हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग पार्टी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, ये लर्निंग वीडियो में आपके लिए ला रहा हूँ। लर्निंग वीडियो का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई इंट्राडे ट्रेंड। आप देख सकते हो यहाँ से हाउ टू, इसमें सबसे ज़्यादा वोट क्या हुए, हमें यहाँ से सबसे ज़्यादा वोट मिले हुए। देखिए, आपको भी इस वोटिंग का पार्टिसिपेट होना है तो हमारा ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इसमें ज़रूर ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर वोटिंग होती है और उस टॉपिक पे आपको क्या दी जाती है, वीडियो दी जाती है। अगर आपको भी कुछ टॉपिक भी सजेस्ट करना है आप कमेंट कर सकते हो, उस टॉपिक पे वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, अभी देखिए, पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, क्या लिखेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई इंट्रा डे ट्रेंड। चलो, ये अपना था, हम इसको लगते हैं कुछ स्टेप लिख दें ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या हो गई, अभी आसानी हो गई। चलिए, सिंपल है, ये कुछ स्टेप्स है जो आपको लिखनी है। देखिए, आप साथ साथ लिख सकते हो या फिर एंड में आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, बट ये स्टेप जरूर याद रखना, थोड़े से रिक्वायरमेंट के हिसाब से इजी हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे एनालिसिस करते हो, बट मेरे हिसाब से अगर कुछ स्टेप फॉलो करते हो या आप आपके भी स्टेप बनाओ, इसे मॉडिफाई करो, बट कुछ एक पैटर्न में रखना तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो बातें। पहली बात, ये वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो सकता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को मैं काफ़ी अच्छे से बनाऊँ और काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ बनाऊँ, तो ड्यूरेशन लंबा होगा। जिनको लगता है कि वो सीखने के पर्पज़ से वीडियो देखें, वो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। बाकी लोग जितना आगे भगा के देखना है, बीच बीच का देखना है, जैसी आपकी मर्जी। और दूसरा, देखो, ये स्टेप्स है, इट डजेंट मीन कि मार्केट में ये 100% वर्क करेगा। यानी कि मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको हेल्प करेगा, आपके ट्रेड एक्टिवेशन के लिए हेल्प करेगा, आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। ये सब वीडियो का इस पर्पज़ हो सकता है, बट इस वीडियो को आप जान चुके हो, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप 100% सक्सेसफुल रहोगे। गॉट इट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना काफ़ी लोग इतना ही एनालिसिस करेंगे, इतना ही इस पर काम करेंगे, डे का ट्रेंड फाइंड करेंगे एंड उस पर ट्रेड लेते रहेंगे। इट डजेंट मीन कि ये आपको पूरी तरीके से वर्क करके देगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनालिसिस, ये पूरा एनालिसिस नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनालिसिस। ठीक है, जो आपको इंट्राडे का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करेगा। चलिए, ठीक है, यहाँ पर स्टेप्स लिखते हैं। पहली स्टेप मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, पहली स्टेप्स है FII स्टेटस, FII का स्टेटस। सेकंड आप देखोगे, सेकंड होगा हमारा PCR। थर्ड हमारा होगा सप्लाई एंड डिमांड जोन। ठीक है, थर्ड हो गया ना। फोर्थ हमारा क्या होगा, डे पैटर्न, डे पैटर्न। ये 4 स्टेप जो है मैं यूज करने वाला हूं टू आइडेंटिफाई द इंट्राडे ट्रेंड। यानी कि एक दिन भर का मार्केट का सिनेरियो क्या क्या हो सकता है, लाइक व्हाट इज पॉसिबिलिटीज। सबसे पहला, मार्केट फॉल यानी डाउन ट्रेंड, मार्केट अप यानी अप ट्रेंड, या फिर मार्केट रेंज बाउंड थर्ड। देखिए, ये 3 ही नहीं है। हमारा एनालिसिस हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई क्या पहला सेशन डाउन और फिर अप होगा, या पहला सेशन अप फिर डाउन होगा, या फिर मार्केट अप डाउन के बाद फिर अप होगा। ये जो चीज़ें हैं ये आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी मार्केट हैज़ टू फॉलो। अगर होता है तो आप ज़रूर इसको फॉलो करिए। ठीक है, आइए FI स्टेटस पे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं जो वेबसाइट यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ये है निफ्टी ट्रेडर की वेबसाइट। ये वेबसाइट है फ्री। ठीक है, ये फ्री वेबसाइट है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज आप कोई भी स्टॉक, आपका ब्रोकर है वो आपको डेफिनेटली अलाउ करेगा मार्केट में ये सब डाटा देखने के लिए, बट आप चाहो फ्री में अगर देखना, और ईजी टू एक्सेस है ये। ठीक है, ईजी टू एक्सेस है इसमें, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दी जाएगी, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। सबसे पहले FI का स्टेटस देखने के लिए यहाँ पर रिसोर्सेज करके आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, रिसोर्सेज पे क्लिक करो। मैं ब्लू, एक काम करता हूँ, येलो ले लेता हूँ और इसको बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है। इसको हम क्या करते हैं, इस पर टच करेंगे रिसोर्सेज पे। जब आप रिसोर्सेज पे आओगे, अब देखना, जब आप रिसोर्सेज पे आ रहे हो, ठीक है, यहां से वेट करो। ठीक है, ओके, इसमें शायद से क्लिक करने के बाद ही बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, माउस को चेक करो। ठीक है, माउस को देखो, FII एक्टिविटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड कैश, एक ये है। सेकंड है FII एंड DI एक्टिविटी। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा FII DI एक्टिविटी पे क्लिक करूंगा।
ठीक है, यहाँ पर अपडेट हो चुका होगा डाटा, आप फिर भी डेट हमेशा क्रॉस चेक करिए। अभी देखिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 11 तारीख के लिए, मार्केट मंडे को ओपन होगा 13 फरवरी के लिए, तो 10 फरवरी का मेरे पास क्या है डाटा यहाँ पर है, ठीक है, 10 फरवरी का। जो 10 फरवरी का मेरे पास डाटा है वो डाटा आ क्या रहा है यहाँ पर DIS एंड FIS। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। FIS होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, DIS होते हैं डोमेस्टिक, ठीक है, यानी इंडिया के अंदर के। तो हम जो है ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं, सो इन ऑप्शन ट्रेडिंग हम जो है FIS को ज़्यादा पूछते हैं, बिकॉज वी कंसिडर एज FI इज अ स्मार्ट इन्वेस्टर, यानी कि उनका एक कदम आगे होता है। प्लस FIS ज़्यादातर ट्रेड करते हुए हमें दिखेंगे ऑप्शंस में, और DIS ज़्यादातर ट्रेड करते हुए दिखेंगे आपको कैश में। अगर हम ऑप्शन में बात करेंगे या फिर फ्यूचर्स में बात करेंगे तो FIS एक मेन लीड रोल करता है, दैट्स वाई वी यूज्ड अ FII। गॉट इट? FI को ज़्यादा क्यों वेटेज है DIS के मुकाबले, आपको इसका आंसर मिल चुका है। दोज हु डिडंट गेट इट, जिनको नहीं समझ में आया कमेंट करिए, आपको कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। तो अभी FIS ने क्या किया है यहाँ पर, आज के दिन आप देखोगे 1458.02 यानी 1458.02, ये करोड़ में, ठीक है, इतना अमाउंट का उन्होंने क्या किया है। अगर ये प्लस में वैल्यू है तो बाइंग होती है, अगर नेट की बात करोगे, अगर माइनस में वैल्यू है तो सेलिंग होती है, ठीक है। तो अभी मैं यहां पर आता हूं, स्टेटस क्या आ रहा है यहां पर, FI बाइंग। एक काम करता हूं, इसको इसमें नहीं लिखते, ये स्टेप्स को अलग ही रखेंगे हम लोग, स्टेप्स को अलग रखेंगे। यहां पर आओ, यहां पर फिर से बनाते, इसको भी थोड़ा लंबा करते, ठीक है। अभी क्या है, FI बाय कितना है 1458.02, गॉट इट, इतना बाय किया है हमने। और ये कौन सा सिग्नल है, एक बुलिश सिग्नल, यानी मार्केट में थोड़ा सा बुलिशनेस हो सकता है, बट अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। इसके बाद DIS को आप अगर देखोगे तो DIS ने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा सेलिंग किया है, -29 समथिंग ना, यहाँ पर आइए देखते हैं कितना है, -291.34, यानी -290 के कारण। देखो नंबर इतना कुछ मैटर नहीं करता, बट आपको कुछ नंबर्स आपके धीरे धीरे समझ में आएंगे कि कितना चीज़ क्या मैटर कर रहा है आपके लिए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये है नेट है, इट इज़ अ नेट। अभी नेट का मतलब क्या होता है उसको समझो। नेट का मतलब मार्केट में ये होता है कि जब आप ओवरऑल मार्केट में आप बाइंग या सेलिंग FIS की DIS की देखते हो, इट इज़ नेट, यानी ये लॉन्ग टर्म की भी हो सकती है। जैसे कि FIS ने क्या किया, 1 फरवरी को बाइंग की, बाय, 2 फरवरी को बाइंग किया, 3 फरवरी को सेल किया, 4 फरवरी को भी बाय किया, यानी सेल उन्होंने एक दिन किया था बट तीनों दिन बाय किया, तो नेट कितना निकल के आएगा, बाय। गॉट इट? यानी कि आपको नेट दिख रहा है, ये ओवरऑल वीक का, मंथ का जो भी आपको नेट दिखाई देता है कि नेट क्या चल रहा है, तो हमें इससे ज़्यादातर ट्रेंड का पता नहीं लग सकता, बट इट इज़ अ बुलिश सिग्नल, इसको ज़रूर याद रखिएगा आप। गॉट इट? सेकंड आते हैं, उसके बाद मैं क्या देखूंगा यहाँ पर, इसी वेबसाइट में फिर से रिसोर्सेज पे जाऊंगा और FI एक्टिविटी फ्यूचर एंड ऑप्शन, मुझे इसका काम है। ऑफकोर्स हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। अभी मैं डेट देखूंगा फिर से, 10 तारीख का डाटा है, गॉट इट, ये 10 तारीख का पूरा डाटा आपके सामने हुआ है। अभी आइए देखते क्या चीज़ यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। तब फर्स्ट मैं देखूंगा फ्यूचर्स में, यानी FIS ने, देखो यहाँ पर सिर्फ FIS का, इन्होंने यहाँ पर DIS का दिया है क्या, एक्टिविटी नहीं। DIS का चाहिए तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो किसी वेबसाइट से, बस सब लोग FIS को ही फॉलो करते हैं, आप लोग भी वही करिए। गॉट इट? ये वेबसाइट आपको वही चीज़ दिखाएगी जो आपको ज़रूरत है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं इंडेक्स की बात करूँगा तो नेट में देखूंगा, नेट कितने कॉन्ट्रैक्ट सेल किए इन्होंने, यानी 10 तारीख के लिए, यानी 10 तारीख को इन्होंने 10,486 यानी 10,486 इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है इन अमाउंट ऑफ 920.93 करोड़। गॉट इट? अगर ऑप्शन को बात करोगे तो इन्होंने 24,729 ऑप्शंस को इन्होंने क्या किया है, सेल किया है, बट इट डजेंट नो, हमें पता नहीं है ये पुट सेल है कॉल सेल है, इसलिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में भी इतना ध्यान नहीं दे रहे। बट इन्होंने नेट अमाउंट सेल कितना क्या है, 2,534 करोड़। गॉट इट? यानी कि ओवरऑल अगर यहाँ पे व्यू बुलिश है, ओवरऑल अगर हमारा यहाँ पे व्यू क्या है, अगर बुलिश है, सो इट्स मीन्स कि हम लोग का कल का दिन थोड़ा सा बुलिश, सॉरी बेरिश, आई एम रियली रियली सॉरी, हमारा व्यू बेरिश है। क्यों? क्योंकि सेलिंग किया हुआ है। गॉट इट? सेलिंग किया हुआ है तो हमारा थोड़ा सा व्यू क्या हो सकता है, सेलिंग के तरफ होगा और हमारा व्यू थोड़ा सा बेरिश हो जाएगा।
आइए यहाँ पर क्या करते हैं, इस डाटा को पहले तो मेंशन कर लेते हैं, इंडेक्स फ्यूचर। गॉट इट, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर के बाद में कितना अमाउंट लिखा है, यहाँ पर सेल कितना किया हुआ है उन्होंने, यहाँ पर सेल किया हुआ है 920, एक मिनट, ओके गॉट इट। यहाँ पर आ जाओ, इसको हमने किया पेस्ट, यानी कि 920 कुछ करोड़ से इन्होंने क्या किया, सेल किया। देखिए करोड़ में लिख नहीं रहा हूँ, बट आपको समझना चाहिए कि हम लोग करोड़ में यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसको बोल्ड कर दो ताकि ये फेमिलियर लगे सामने वाले के साथ। गॉट इट, इतना समझ गया। इसका मतलब अभी देखो मेरा यहाँ से व्यू थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है और ये वाले डाटा से थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है, यानी कि कल का दिन क्या होगा, अगर कल का दिन मार्केट मुझे क्या दिख सकता है, ये वाला थोड़ा सा इससे थोड़ा बेरिश होगा एंड फिर थोड़ा सा मार्केट बुलिश होगा। यानी कि आपको क्या करना है, अभी क्रॉस चेक करना है, ठीक है, आपको क्रॉस चेक करना है। 13 फरवरी के दिन मार्केट कैन बी पॉसिबल, मार्केट थोड़ा सा फॉल करेगा और मार्केट ऊपर जाएगा। गॉट इट। तो ये मेरा कंक्लूजन आ गया। इंट्रा डे का मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया है ट्रेंड। बट क्या मैं इससे पैसा कमा सकता हूँ? आंसर इज नो। आपको नहीं पता, क्यों? क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, हमें जब वो ही पता नहीं है, वी डोंट नो अबाउट कि एंट्री कहाँ पर करनी है, एग्जिट कहाँ पर करनी है। तो इसका मतलब है, देखो एनालिसिस में आपको पहले भी कह चुका हूँ कि 100 लोगों में से 90 लोग बता पाते हैं कि आज के दिन मार्केट अप हो या डाउन, बट फिर भी 10 लोग कमा पाते हैं। क्यों? क्योंकि दे नो व्हेन टू एग्जिट एंड व्हेन टू एंट्री। निकलना कब है, बैठना कब है, उनको पता है। आइए उस पर वर्क करते हैं, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, एक पसंदीदा, एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी। पसंदीदा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरी फेवरेट है, मैं इसको बहुत सारा यूज करता हूँ। सेकेंड पॉइंट आता है पीसीआर, यानी हम पीसीआर को चेकेंगे। पीसीआर में मैं कुछ यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, वो होगा वीकली एंड मंथली बोथ। तो प्लस लिखता हूँ, मैं दोनों पीसीआर यहाँ पर चेक करूंगा, वीकली एंड मंथली। अगर मंथली एक्सपायरी है, इफ मंथली एक्सपायरी, तो सिर्फ और सिर्फ मंथली, देन ओनली मंथली। गॉट इट? समझे? सबको समझा? मैं क्या करूंगा, पीसीआर जो है चेक करूंगा वीकली और मंथली का, बट अगर एक्सपायरी मेरी मंथली आ रही तो सिर्फ मंथली का चेक करूंगा, तब मैं नेक्स्ट मंथ में नहीं जाऊंगा। आइए देखते हैं, यहां पर ही आना है आपको। क्या करना है, ऑप्शंस में आना है। ऑप्शंस में जब आओगे, निफ्टी ओपन इंटरेस्ट, बैंक निफ्टी में आओगे, बैंक निफ्टी ओपन इंटरेस्ट जब आप देखोगे, ओपन इंटरेस्ट जैसे ही आप चालू करोगे, आपको यहाँ पर पीसीआर का वैल्यू दिया जाता है। सो पीसीआर इज 0.8865। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। वेट, इसको किया हमने कॉपी और यहाँ पर आके अभी पेस्ट कर देंगे। गॉट इट? हमने यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। तो सिंपल सी बात है, आपको एक चीज़ समझ में आ गई। यहाँ से क्या समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आई कि पीसीआर अभी क्या है। पीसीआर के लेवल देता हूँ आप लोगों को। द पीसीआर लेवल इज, वेट करो मेरी बुक कहाँ है, देखिए आप भी ऐसे नोटबुक बनाया करिए, क्योंकि ये सब डाटा एक बारी में बिल्कुल भी याद नहीं रहता। अगर आप सोच रहे हो एक बार ये वीडियो देख लिया, इट इज़ डन, वीडियो हो गया भाई, मुझे याद है सब, बिल्कुल भी नहीं। नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। पहले डाटा में पढ़ता हूँ, आप सिर्फ डाटा को सुनिए, फिर मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। इफ 0.4 to 0.6 का अगर है तो इसे हम कहेंगे लो पीसीआर। अगर 0.6 to 0.8 है, इट इज़ ऑल्सो लो पीसीआर बट रेडी टू फॉल। इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे यूज़ करना है। सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड आपको पीसीआर क्या दिख रहा है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि भाई 0.8 to 0.9, ठीक है, एवरेज पीसीआर, और 4.9 to 0.1.12 इट इज़ हाई पीसीआर। गॉट इट? आइए मैं डाटा इंसर्ट कर लेता हूँ, तो आपको क्या होगा, कुछ आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर आपको लिखता हूँ पीसीआर डाटा, एंड ये मेरा डाटा है, ये मैंने चेक किया है, ये मैंने हम लोग को इसको बैक टेस्ट किया है, तब ये डाटा है। तो ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि ये डाटा आपके हिसाब से भी काम करेगा और आपको इसको स्ट्रिक्ट टू फॉलो करना है, बिल्कुल भी नहीं। ये डाटा वेरी हो सकता है, सबसे पहली बात, ठीक है। ये डाटा क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है। तो ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये डाटा को एग्जैक्ट फॉलो करना है। और सेकेंड, ये डाटा जो है हमारे बैक टेस्ट से आया हुआ है,
तो इसको क्या करना है, मार्केट में आपको इम्प्लीमेंटेशन पहले करके देखना है, उसके बाद फॉलो करना है। अगर आप क्या कर रहे हो, इसी डाटा पे ट्रेड कर रहे हो जाकर एंड कुछ हो रहा है, तो उसको हम जिम्मेदार नहीं है, ना ही आप हो। इसलिए क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप क्या करते हो, एग्जैक्ट कॉपी करने जाते हो, पैसा नहीं बनेगा मेरे भाई, पैसा नहीं बनेगा आपका। ठीक है, आइए पीसीआर डाटा पे, तो अगर 0.4 to 0.6 का डाटा है तो वी कंसिडर एज अ लो पीसीआर। अब लो पीसीआर के आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखूंगा, इट इज मीन जब भी लो पीसीआर होगा इट इज वर्क एज अ सपोर्ट। गॉट इट, इट इज वर्क एज अ सपोर्ट। सेकेंड, 0.6 to 0.8 is equal to also low PCR but ready to fall, got it। आइए थर्ड वाले पे आइए, थर्ड क्या है, 0.8 to 0.9 इज इक्वल टू, सॉरी फिर प्लस हो गया, इज इक्वल टू कितना आ रहा है, इसे हम कहते हैं एवरेज पीसीआर। अभी एवरेज पीसीआर में बताता हूं इसका एवरेज पीसीआर होता क्या है। एवरेज पीसीआर इसका मतलब होता है रेंज बाउंड। क्या कहेंगे इसको, रेंज बाउंड। आइए उसके बाद, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद और क्या आएगा अपना होगा 0.9 to 1.12, इट इज हाई पीसीआर, HIGH, हाई पीसीआर, अगेन रेडी टू फॉल। देखिए जहां पर सपोर्ट लिखा है इट्स रेडी टू बाय आप लिख सकते हो, बट सपोर्ट करोगे तो आपको सपोर्ट से बाय दिखेगा। रेडी टू फॉल इट इज रेजिस्टेंस रेंज बाउंड है एंड अगेन रेडी टू फॉल। आप कहोगे सर जी रेडी टू फॉल रेडी टू बॉल दो बार आ रहा है, देखो इसको कब यूज करना है और इस रेडी टू फॉल को कब यूज करना है, दोनों में डिफरेंस बहुत है, आपको अभी पता लग जाएगा। ठीक है, पीसीआर अभी देखो अभी फिलहाल कितना आ रहा है 8.86, यानी कौन से रेंज में आ रहा है ये, यानी कि क्या है रेंज बाउंड। व्हाट इज द आंसर, पीसीआर इज 0.8865, ये वाले रेंज में आ रहा है। यानी कल का मार्केट स्टार्टिंग में फर्स्ट सेशन की बात हो रही है, ठीक है, फर्स्ट सेशन की बात हो रही है, क्या हो सकता है रेंज बाउंड। गॉट इट। सेकेंड, इसके बाद आओगे सप्लाई एंड डिमांड जोन, दैट्स द, ये जो आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन है अगर ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया तब आपको पता लगेगा कि मुझे पीसीआर का इम्प्लीमेंटेशन यानी पीसीआर को किस तरीके से फॉलो करना है इन दोनों चीज़ों से। यानी कि देखो मैंने आपको क्या बताया, डाटा, अगेन डाटा, टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद क्या बताया आपको प्राइस एक्शन। देखिए जब मैं इतनी चीज़ों में आपको अगर ये बता रहा हूँ, ठीक है, पहले तो आइए सबसे पहले लेट्स आइडेंटिफाई सप्लाई एंड डिमांड जोन इन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही ज़्यादातर आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि एक दिन के लिए आइडेंटिफाई करना है ना, 1 डे के लिए, तो ज़्यादा लंबे का आइडेंटिफाई करके कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर से साफ साफ मुझे पता लग रहा है कि मार्केट में ये जो लेवल है, ये लेवल मुझे क्या कर सकती है, एक यहाँ से सप्लाई आ रहा है और इन लेवल से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक काम करो वेट, यहाँ पर एक लेवल नहीं बट एक ट्रेंड लाइन जरूर बन सकती है। ये ट्रेंड लाइन से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक डिमांड जोन जरूर दिखाई दे रहा है। या फिर अगर मैं जिस तरीके से मैं बनाता हूँ आप भी उस तरीके से बना सकते हो। कैसे, हम यहाँ पर एक चैनल बना देते हैं, आपको पता है ये ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, तो आप भी इसी को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब ये चैनल मैंने बना दिया। अब मेरे हिसाब से क्या होगा, ये हो गया मेरा सप्लाई, ये हो गया मेरा डिमांड। गॉट इट, ये दो चीज़ हो गए, सॉरी उल्टा है, ये हो गया मेरा डिमांड, ये हो गया मेरा सप्लाई। अभी एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि आपको ये दो लेवल है सप्लाई और डिमांड, ये आपने प्राइस एक्शन से निकाला, अभी आपको डाटा से निकालना है। कैसे निकालेंगे, जस्ट दो लेवल, सबसे सॉरी यहाँ पर आइए ऑप्शन, ओके, आपको सिर्फ क्या करना है, हाईएस्ट पुट राइटर कहाँ पर है, हाईएस्ट कॉल राइटर कहाँ पर है। हाईएस्ट कॉल राइटर है 18,000 यानी 18,000, हाईएस्ट पुट राइटर कितना है 17,800। आपको जस्ट जाना है, दो लाइन खींचनी है, जोन खींचनी है, आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से पहले जैसा मैं करता हूँ वैसे करो, दो लाइन पहले बना लो। पहली लाइन का हमारा नंबर क्या आएगा, पहली लाइन का हमारा है 17,800 जो नीचे की तरफ है, उसके बाद हमारा है 18,000, बस गॉट इट। आपको अभी क्या हो गया है, आपने कितने ये जो है पूरा आपने आइडेंटिफाई कर लिया है।
नाउ यू नो दैट इट इज़ अ डिमांड जोन, इट इज़ अ सप्लाई जोन, एंड ये जो है ये मेरे को क्या कर सकते हैं मार्केट में एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। यानी आपने क्या किया, अभी ओवरऑल आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अभी आपको पता लगाना है, आपको एक चीज़ करनी है जिसमें अभी आपको आपका दिमाग लगाना पड़ेगा, एक दिमाग। अगर आप देखोगे सर जी आपने भी इसमें भी मुझे मेरा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं सप्लाई जोन डिमांड जोन को कैसे बनाऊं। अगर ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है ना, 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाना, 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिन का हाई और दिन का लो मार्क कर लेना, दिन का हाई और दिन का लो मार्क कर लेना, अगर आपको उसमें थोड़ी सी दिक्कत लग रही है तो। गॉट इट। आइए फिर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अभी देखिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, फोर्थ स्टेप यहाँ पर दिख रही है, फोर्थ स्टेप आपको दिख रही है डे पैटर्न। यानी डे पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि मार्केट में डे पैटर्न मुझे क्या कह रहा है, यानी ये जो इतना हिस्सा है वो क्या कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है मैं सिंपल सा बताता हूँ आपको क्या सोचना चाहिए। यहाँ पर हर बार अलग अलग तरीके से आपसे सोच सकते हो। सबसे पहली बात भाई, अगर मार्केट देखो यहाँ पर आई, गिर गया, फिर आया, फिर गिर गया, फिर आया, फिर गया, अगर इस टाइम मार्केट इससे गिरता है, इट इज डेफिनेटली द लॉन्ग फॉल, बहुत बड़ा फॉल मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर देखा 1 टाइम, 2nd टाइम एंड 3rd टाइम, यानी ट्रिपल टॉप एक बना हुआ है। मार्केट 3 टॉप ला के मार्केट एक जबरदस्त फॉल दे सकता है। गॉट इट। यहां से मुझे एक पैटर्न मिल रहा है, आपको क्या करना है, 2 पैटर्न आइडेंटिफाई करने जबरदस्ती के। यस, जबरदस्ती के आइडेंटिफाई करने, एक ऐसा जो आपको डाउन साइड कहेगा, एक ऐसा जो आपको अप साइड कहेगा। अभी डाउन साइड मिल गया, व्हाट इज अपसाइड वाला क्या कह रहा है, अपसाइड वाला कह रहा है देखो मार्केट आई, यहां पर आई, यहां पर आई, यहां पर आई, यहां पर आई, ये क्या बन रहा है मार्केट में, एक वेज बन रहा है, जिसे ही इसका अपसाइड ब्रेकआउट होगा मार्केट एक ऊपर की तरफ जबरदस्त तरीके से निकल सकती है। ये एक व्यू आपका होना चाहिए, ये एक व्यू मुझे दिखाई दे रहा है। तो अभी इसके हिसाब से मुझे 2 ट्रेंड मिल गए, यानी कि एक अपसाइड वाले देख रहा हूँ, एक डाउन साइड वाला देख रहा हूँ। नाउ वी हैव कंक्लूजन फिक्स। अब कैसा कंक्लूजन, यानी कि आप दोनों में पैटर्न में आपको एक सिमिलैरिटी दिखाई देगी। हर बार नहीं दिखाई देती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी इलाज है मेरे पास। सबसे पहले अगर मुझे ये दिखाई दे रहा है तो मैं क्या किया, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर आ सकती है, पॉइंट नंबर 1 ऑफकोर्स ये वाला, या सेकंड अगर मार्केट को नीचे जाना है, मार्केट आ गई, ठीक है, यहाँ पर आ रही है, इसके बाद मार्केट क्या करेगी, नीचे आएगी, इसको ब्रेक करके नीचे चली जाएगी। अभी देखो, अभी यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आपने डे का जो ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है, आप उसको कैसे यूज करोगे। हमारा डे का ट्रेंड आइडेंटिफाई क्या हुआ है, व्हाट इज द कंक्लूजन। लेट्स आइए यहाँ पर आइए, फर्स्ट नंबर एफआई स्टेटस का ओवरऑल, और मेरा ये पीसीआर क्या है, पीसीआर कह रहा है मेरा रेंज बाउंड, और ये मेरा कह रहा है बेरिश। फर्स्ट सेशन मेरा बेरिश कह रहा है, ये रेंज बाउंड कह रहा है। इसका मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर बेरिश मेरा व्यू है मार्केट में, अगर मेरा बेरिश व्यू है, तो अगर मार्केट में बेरिश व्यू मेरा कंफर्म कब होगा, वेयर माय चार्ट सेज कि भाई आपका बेरिश व्यू जो आपको आपका एनालिसिस या आपका जो भी डाटा आपको कह रहा है वो कंफर्म है, अब आप ट्रेड ले सकते हो। इट इज द लेवल ऑफ 17,800, जब हाईएस्ट क्या होगा, कॉल राइटर ब्रेक हो जाएगा, सॉरी पुट राइटर, यानी कि 17,800 मार्केट अगर ब्रेक करेगी, आई एम डेफिनेटली टेक अ पुट, और मेरा इंट्राडे का ट्रेंड मैं फाइंड कर चुका हूं, मार्केट अब डाउन साइड जाने वाली है। गॉट इट। अगर मार्केट का मेरा एनालिसिस देखो, एक दिन ऐसा एनालिसिस होगा कि मार्केट आपको सब बेरिश करके देगी, डे का टाइम फ्रेम बेरिश, ठीक है, आपका सप्लाई जोन पास में होगा, फिर आपका क्या होगा, पीसीआर भी हाई होगा। मैं बताता हूं, आपका एक दिन ऐसा आएगा, जैसे एक दिन आ गया, इमेजिन करो यहां पर ये जो है एफआई ने यहां पर भी सेलिंग किया, यहां पर हैवी सेलिंग है, बेरिश व्यू, पीसीआर बहुत हाई है, पीसीआर आपका आ गया 0.9112 पीसीआर हाई, यानी रेडी टू फॉल। उसके बाद आपका डेली टाइम फ्रेम आपका आप एकदम सप्लाई जोन के पास में हो, और आपका डेली टाइम फ्रेम भी नेगेटिव है, यानी कि सारी चीजें जब नेगेटिव होगी, यू डेफिनेटली टेक अ पुट इंस्टेड इन मार्केट, यानी आप डायरेक्ट मार्केट में पुट ले सकते हो। मार्केट खुलते हैं, हमने काफी बार लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी फिलहाल क्या 2 कंक्लूजन आ रहे हैं, एक रेंज बाउंड मार्केट आ रहा है एंड प्लस आ रहा है एक फॉल, रेडी टू फॉल, यानी मार्केट डाउन साइड जा सकती है। तो यानी कि दोनों भी केस में अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो मार्केट में मुझे इसके ऊपर कॉल देखना पड़ेगा, गॉट इट, इसके ऊपर मुझे कॉल देखना पड़ेगा, और मार्केट में अगर मुझे फॉल देखना है तो इसके नीचे मैं फॉल मार्केट में देख सकता हूं। तो आपने क्या किया, ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, ट्रेड आइडेंटिफाई किया, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, हाउ टू आइडेंटिफाई द डे ट्रेंड। मैंने दिन का एक ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया, हाउ आई गेट इट, कि भाई मार्केट इससे ऊपर ही निकल रही है, के 4 चीजों से। पहला एफआईएस का,
ठीक है, फिर डे का टाइम फ्रेम, फिर पीसीआर, क्योंकि देखिए जब मार्केट यहाँ से यहाँ आ जाएगा डेफिनेटली पीसीआर आपका क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर मार्केट नीचे भी आता है डेफिनेटली पीसीआर विल मैनेज, उसकी भी कोई चिंता नहीं है। और सबसे खास बात, आप अगर इन स्ट्रैटेजी के हिसाब से फॉलो करोगे डेफिनेटली द लेवल विल कम, एक लेवल आएगी और आप कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल के साथ ट्रेड कर सकते हो। मेरी जितने भी स्ट्रैटेजी आपको दिखाई देगी कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल के साथ होगी। आइए समरी देखते हैं कि किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है डे का ट्रेंड। पॉइंट नंबर 1, एफआई स्टेटस, एफआई बाइंग नेट की बाइंग और डीआईएस की नेट की बाइंग। डीआईएस को इतना हम नहीं पूछते बट स्टिल हम एवरेज लेके चलेंगे, कभी कभी ऐसा होता है इक्वल अमाउंट आ जाता है। उसके बाद इंडेक्स में यानी फ्यूचर में क्या किया है एफआई ने, अभी सेलिंग के व्यू बेरिश है। अगर 0.8 अगर ये 0.9 का अगर पीसीआर होता 0.92 यानी ये भी बेरिश होता, तब मैं मार्केट में खुलते ही अभी देखिए जैसे कि इमेजिन करो ये अभी भी रेडी टू फॉल है, ठीक है, इट्स क्लोज टू कितना है 9 है, आप देख सकते हो ये क्लोज टू 9 है बट स्टिल मैं 9 पे रहेगा तब इसको अच्छे से सोच सकता हूँ। तो अभी अगर ये क्लोज टू 9 होता मार्केट में, इमेजिन करो, तो आइए अभी चार्ट पे एक जैसे कि ये क्लोज टू 9 है, ये मेरा क्या आ रहा है डिमांड जोन आ रहा है, यानी कि कल अगर मार्केट मुझे यहाँ मिलती डेफिनेटली मैं पुट लूंगा यहाँ से नीचे की तरफ यानी पहले तो 17,800 होगा, उसके बाद मेरे टारगेट होंगे और गॉट इट। बट अभी के लिए मुझे आ रहा है रेंज बाउंड एंड डाउन, यानी कि कल के दिन मेरा कॉल में यानी 13 फरवरी के दिन मेरा कॉल में तब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तब तक मेरा ये डिमांड जोन नहीं टूटता, क्योंकि ये जब डिमांड जोन आपका टूटेगा आपकी स्ट्रैटेजी पूरी आपको कह देगी भाई इस स्ट्रैटेजी से आज आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिल रही है, आपको चार्ट वाइज जाना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझा होगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई डे का ट्रेंड। अगर मैं अभी देखूँ आप क्रॉस चेक करिएगा, ठीक है। आइए इसको बैक टेस्ट करके बताता हूँ आप लोगों को। डे देखिए, कोई भी डे देखिए, एक ऐसा बड़ा डे, तो चलिए ये देखते हैं हम लोग कितना है, ये 2 फरवरी का है, ठीक है, 1 फरवरी है, ठीक है, 1 फरवरी को देखते हैं। आइए यहाँ पर आइए, मैं आता हूँ रिसोर्सेस में, फ्यूचर एंड एक्टिविटी का है डे के लिए हम 31 कितना, ये अभी 1 दिख रहा है, ठीक है। तो 1 फरवरी के दिन क्या हुआ, 1 फरवरी के दिन इंडेक्स में क्या हुई, बाइंग हुई, गॉट इट। एफआईएस ने क्या किया, बाइंग किया, यानी कि मार्केट में आपका व्यू क्या होना चाहिए था, बाइंग, यानी आप थोड़ा सा ग्रीन के तरफ जा सकते थे। अगर ये चीज़ को मैं देखूँ तो आपको 2 फरवरी की कैंडल कौन सी मिल रही है, ग्रीन कलर की मिल रही है। आइए उसके बाद देखते हैं, मुझे कुछ ऐसा डे ढूंढना है जहाँ पर हम फेल भी हो सकते हैं। इंडेक्स में देखिए कितना है, 2464 करोड़ का क्या है, हमें सेलिंग देखने के लिए मिली। बट अगर आप ये कितनी तारीख है, 2 तारीख यानी 3 तारीख के लिए एनालिसिस होगा, ठीक है। यहाँ पर आइए एफआईएस की एक्टिविटी 2 तारीख के लिए देखते हैं, 6 तारीख, इसमें सब ऑल एंट्रीज देखते हैं, 1 तारीख, ये 2 तारीख है। ये 2 तारीख के दिन हमको क्या देखने मिला कि एफआईएस ने क्या किया, फिर सेलिंग किया, बट डीआईएस ने बाइंग कर चुके थे। और अभी मैंने आपको यही चीज़ समझाई कि हम एफआईएस डीआईएस को तब देखते हैं जब दोनों नंबर हाई हो। ऑफकोर्स हाई नंबर मैटर करता है मार्केट में, यानी कि आपके डीआईएस ने क्या किया, डीआईएस ने जब आपकी हैवी बाइंग की होगी एंड एफआईएस ने हैवी सेलिंग की होगी, डेफिनेटली मार्केट कैन बी रेंज बाउंड। आइए देखते हैं उसका नेक्स्ट डे मार्केट में क्या रहा, 3 फरवरी का। पीसीआर यहाँ से दिखता नहीं है, वरना हम लोग पीसीआर को भी यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते थे। यहाँ पर अगर नेक्स्ट डे देखोगे आप 15 मिनट का कैंडल 3 फरवरी, आइए 15 मिनट का कैंडल 3 फरवरी, आप देखिए पहले तो एफआईएस की वजह से मार्केट डाउन रहा एंड डीआईएस की वजह से मार्केट अप रहा। तो ये जो आइडेंटिफाई आप करते हो, आप बोलोगे सर जी पर ये पहला डाउन क्यों है, ये कैसे आइडेंटिफाई करूँ, पहला अप क्यों है, ये कैसे आइडेंटिफाई करूँ। इसलिए तो पीसीआर दिया हुआ है, यानी कि अगर पीसीआर इस समय पे हाई है तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि पहला सेशन मेरा डाउन होगा। अगर पीसीआर लो है तो आपको आइडेंटिफाई मिल जाएगा कि मेरा पहला सेशन क्या होगा, यहाँ पर ये पहला सेशन अप होगा, सेकेंड सेशन डाउन होगा। या फिर क्या होगा, आपका पीसीआर आपका क्या होगा, लो होगा, यानी मार्केट अप साइड होगा। आपके डीआईएस ने भी बाइंग की होगी, आपके एफआईएस ने भी बाइंग की होगी, सब बाई सब पॉजिटिव होगा, तब पूरा दिन मार्केट आपको क्या कर सकती है, बढ़ते हुए दिख सकती है। अगर वैसा ही सब अपोजिट होगा, पूरा दिन मार्केट गिरते हुए दिख सकती है। तो दिट इज द हाउ टू वे यू आइडेंटिफाई योर ट्रेड, आइडेंटिफाई द डे ट्रेंड। इवन मार्केट का रिवर्सल भी आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। और बिलीव मी, इससे ये मैंने पूरा आपको कोर्स मटेरियल दे दिया है। आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना डिटेल में कोई बता रहा होगा, आपका कोई बैक टेस्टिंग का आपको कोई वैल्यू दे रहा होगा।
ठीक है, यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया है ये हमने बैक टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। इट डजेंट मीन कि आप भाई फॉलो करो, बिल्कुल भी नहीं, आप पहले क्रॉस चेक करो फिर फॉलो करो। बट ये चीज़ आप समझो, इतना मटेरियल मैंने आपको दे रहा हूँ, इतने अच्छे से वीडियो बना रहा हूँ, बट गाइज एक लाइक तो ज़रूर वीडियो को बनता है अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है तो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाना। और देखिए इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड, इसका मैं स्क्रीनशॉट क्या करूँगा आपके, इसको हटा देता हूँ, ये हमने क्रॉस चेक किया है ना, इसको हम डिलीट कर देंगे। और ये जो डाटा है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर शेयर करूँगा, ये वाला डाटा, ठीक है। देखिए एक चीज़ है मैं आपसे डिस्कस करना ज़रूर चाहूँगा, क्या ज़रूर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि आप एक चीज़ को समझो कि मार्केट में, ठीक है, एक चीज़ क्या समझो कि मार्केट में अगर आपको टिकना है तो आपको बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट सर्वाइव तो कर सको। तो बिलीव मी ये चीज़ आपको क्या कर सकती है, सर्वाइव करने के लिए ज़रूर मदद करेगी। और आप इस तरीके से ट्रेड अगर लोगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। एंड इससे ज़्यादा मटेरियल मेरे कोर्स में पड़ा हुआ है, कोर्स के डेट अनाउंस्ड हो रहे हैं, कोर्स जिनको ज्वाइन करना है ज़रूर करें, कोर्स के लिमिटेड सीट है। बाद में मत बोलना कि सर जी लिमिटेड सीट है मुझे ऐड करवा दो, क्योंकि बाद में आपको 3 महीना का वेट करना पड़ेगा सेकेंड बैच के लिए। तो जिनको कोर्स में इंटरेस्टेड हो प्लीज़ आओ, इंटरेस्टेड रहो। इससे ज़्यादा डाटा, ये तो एक है, इससे और कुछ बहुत कुछ डाटा ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आप मेरा कोर्स नहीं खरीद रहे तो आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, बट वही वीकेंड पे देखने मिलेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा है, पे कर रहे हो जल्दी मिलेगा, ज़्यादा अच्छे से मिलेगा और सामने होगा जो भी होगा। चलिए इतना जो है एनालिसिस जो भी है किया है, ये जिस भी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो को आप लाइक करते जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लर्निंग वीडियोस, पूरा देखा होगा तो आई अप्रिशिएट यू, ठीक है, बाय।